मित्रों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक इंसान को याद करते ही आपका दिल अचानक भारी या हल्का हो जाए? कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं थी, फिर भी सीने में कुछ बदल गया। और सबसे अजीब बात, उस पल आपने कुछ सोचा भी नहीं था। तो सवाल यह है, ये फीलिंग आई कहां से? और अगर सिर्फ सोचने से किसी का नाम, कोई मेमोरी आपके दिल की धड़कन बदल सकती है, तो सोचिए, आपके अंदर कौन है जो ये सब महसूस कर रहा है? क्या ये दिल है या दिल के पीछे बैठा कोई और? क्योंकि अगर ये बस बायोलॉजी है तो याद सिर्फ माइंड में होनी चाहिए थी, लेकिन असर सीने में क्यों हुआ? और अगर ये सिर्फ इमोशन है तो हर बार दिल ही क्यों रिएक्ट करता है, दिमाग क्यों नहीं? मित्रों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका दिल सिर्फ खून नहीं भेजता, वो सिग्नल भी भेजता है, तो क्या आप मानेंगे? अगर कोई साइंटिस्ट कहे कि दिल की धड़कन आपके पास बैठे इंसान ही नहीं, आपसे इमोशनली जुड़े इंसान के दिल को भी सिंक कर सकती है, बिना बोले, बिना छुए, तो क्या यह मिरेकल है या कोई इनविजिबल लैंग्वेज जिसे हमने समझना ही छोड़ दिया? अब जरा सोचिए, जब कोई बहुत दुखी होता है और आप उसके पास होते हैं तो आपके भीतर भी कुछ भारी सा हो जाता है। लेकिन अब सोचिए, जब कोई आपको इग्नोर करता है तो क्या आपको सिर्फ माइंड पर चोट लगती है या दिल भी कुछ महसूस करता है? जब कोई आपके साथ है पर दिल से नहीं है, तो क्या वो दूरी सिर्फ फिजिकल होती है? शायद दिल हमेशा देख रहा होता है कि कौन सच्चा है और कौन बस पास बैठा है। इसीलिए जब कोई आपको दिल से चाहता है, आप दूर रहकर भी कनेक्टेड महसूस करते हैं। आपने महसूस किया होगा, बिना मैसेज आए भी बार बार उसी का ख्याल आना, फोन साइलेंट हो फिर भी अंदर एक हल्की सी हलचल होना, जैसे दिल पहले ही जानता हो कि सामने वाला आपको याद कर रहा है। और जब कोई आपको दिल से रिजेक्ट करता है तो सामने बैठा इंसान भी एक अजनबी जैसा लगता है। वो वही इंसान होता है, वही आवाज, वही चेहरा, लेकिन दिल उसे पहचानना बंद कर देता है। इसलिए ब्रेकअप के बाद मैसेज सीन होने से ज्यादा दर्द सीने में महसूस होता है। ये सिर्फ एम्पैथी नहीं है, ये एक्चुअल हार्ट रिदम सिंक्रोनाइजेशन है, जिसे अब ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेंसर्स डिटेक्ट कर पा रहे हैं। जब कोई बहुत शांत होता है तो उसके पास बैठना ही एक ध्यान बन जाता है। तो क्या दिल कोई वेव छोड़ता है? हार्ट मैथ की स्टडीज बताती हैं कि दिल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगभग 3 फीट से भी ज्यादा तक फैल सकता है, और ये फील्ड इमोशंस के साथ बदलता है। शायद इसी वजह से प्यार में सीना हल्का लगता है और नफरत या जलन में वही सीना भारी हो जाता है। क्या वो हवा में कोई फ्रीक्वेंसी छोड़ता है जो दूसरे दिल को छू जाती है? और अगर ऐसा है तो ये कौन सी भाषा है? वो लैंग्वेज जो न आंखों से दिखती है न कानों से सुनाई देती है, फिर भी दिल दर दिल कुछ कह जाती है। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि दिल के पास न्यूरॉन्स होते हैं, लगभग 40,000 से ज्यादा। इसे हार्ट ब्रेन कहा जाता है, जिसकी अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी और रिफ्लेक्स डिसीजन सर्किट्स होते हैं जो दिमाग को सिग्नल भेज सकते हैं। तो क्या दिल सोचता है या महसूस करता है और वो फीलिंग भेजता है? हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने दिखाया कि जब आप ग्रैटिट्यूड या लव महसूस करते हैं तो आपके दिल की रिदम कोहेरेंट हो जाती है, और वो कोहेरेंस दूसरे इंसानों के दिल में भी ट्रांसफर हो सकती है। इसलिए जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आपका दिल उसे ढूंढ लेता है, बिना नाम, बिना लोकेशन के, क्योंकि दिल फ्रीक्वेंसी पहचानता है, चेहरा नहीं। लेकिन जब आप किसी ऐसे इंसान से जुड़ते हैं जिसका दिल भ्रम में है, तो वो कंफ्यूजन धीरे धीरे आपके भीतर उतरने लगता है। इसलिए कुछ रिश्तों में आप खुद को खोने लगते हैं, बिना ये समझे कि गलती आपकी नहीं, लय की है। शायद इसीलिए कुछ रिश्ते हमें संतुलित करते हैं और कुछ हमें धीरे धीरे खोखला बना देते हैं। ये स्टेट्स सिर्फ मेंटल नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस में भी दिखती हैं, जैसे आपका दिल ट्यूनिंग फॉर्क बन जाए जो दूसरों को वाइब्रेट करता है। अब सवाल यह है, क्या दिल एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है या एक साइलेंट ब्रॉडकास्टर? और अगर दिल सिग्नल भेज सकता है तो क्या कोई ऐसा समय था
जब इंसान बोलता नहीं था, बस दिल से कम्युनिकेट करता था। अगर दिल बिना बोले दूसरे दिल को छू सकता है, तो क्या शब्द इंसानी एवोल्यूशन की मजबूरी थे? या क्या हमारी असली भाषा कभी धड़कनों की लय थी? शायद दिल कभी झूठ नहीं बोलता, बस हमें उसकी भाषा सुननी नहीं आती। शायद हमारी असली भाषा शब्द नहीं, बल्कि धड़कनों की डायरेक्शन थी। इसीलिए जब कोई आपको सिर्फ फेस से याद करता है, वो दिमाग से जुड़ा होता है। लेकिन जब कोई आपको आपकी प्रेजेंस से पहचान ले, तो जानिए वो दिल से जुड़ा है। शायद दिल बात करता है, पर सिर्फ उनसे जो सुनना जानते हैं।